अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ प्रोग्रेस बार। आप प्रोग्रेस बार मैप को यूज़ करना दिखाऊँगा कि आप जैसे कि आप कोई भी मतलब जितने भी कील करते हैं ना तो प्रोग्रेस बार उतना बढ़ता है। आप जो है ना उसको अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको सब कुछ डिटेल में बता दूँगा कि आप उसको किस तरह यूज़ कर सकते हो। और इसमें जो मसले वगैरह आते हैं किल काउंटर में और जो प्रोग्रेस बार किल के साथ इंक्रीज़ होते हैं ना, तो उसमें एक मसला भी आते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूँगा। अच्छा मसला ये आते हैं, अब जैसे अगर आप किसी को मारते हो तो वो किल आपको काउंट करवा देते हैं और विज़ुअल प्रोग्रामिंग और प्रोग्रेस बार के अंदर भी काउंट हो जाते हैं। अब मसला ये है, कि अब अगर आप खुद मर जाते हो ना तो वो किल भी काउंट हो जाते हैं, तो उसको हम फिक्स करेंगे और वो सेटिंग हम यूज़ नहीं करेंगे, हम थोड़ा अलग यूज़ करेंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो और उसके लिए आप डिस्कॉर्ड सर्वर या व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर सकते हो। वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो क्या जो भी आपको डाउट वगैरह होते हैं। अगर मैं रिप्लाई लेट भी दूँ ना, तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, मैं रिप्लाई देता रहूँगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ना, आप यहाँ पर जो है ना जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको वो प्रॉब्लम दिखाता हूँ, जो आपको फेस करनी पड़ती है। यहाँ पर मैं इवेंट के अंदर रहता हूँ, प्लेयर कैरेक्टर में, और यहाँ पर जो है ना प्लेयर कैरेक्टर एलिमिनेट्स अदर कैरेक्टर। जो बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो ये ब्लॉक यूज़ करेंगे। इसी वजह से आप जो है ना, जैसे अगर खुद मारते हो ना, तो वो किल भी काउंट हो जाते हैं। तो आप हम नहीं लगाएँगे, हम लगाएँगे डिवाइस से। तो डिवाइस हम लगाने वाले हैं, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको सेटिंग में आ जाना है और यहाँ पर टीम मैनेजमेंट डिवाइस, इसको हम यूज़ करने वाले हैं। टीम 1 के लिए हमने अलग यूज़ करने और टीम 2 के लिए हमने अलग यूज़ करने। तो सिर्फ़ यहाँ पर जो है ना टीम नंबर आपको सिर्फ़ चेंज कर लेने हैं। अगर आपने डायनामिक सेटिंग की हुई है, तो भी नॉर्मल आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर टीम साइज़ उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए यहाँ पर इसको टीम 1 जो है ना इसको कर लेना है और इसको कॉपी करना है और टीम 2 के लिए भी इस तरह कर लेना है, इस तरह। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं विजुअल प्रोग्रामिंग के अंदर। सबसे पहले यहाँ पर यूआई एडिटर में आ जाते हैं और यहाँ पर आप जो है ना प्रोग्रेस बार लगाएँगे। अब यहाँ पर आपको नोटिस करना है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अब यहाँ पर आपको प्रोग्रेस बार अगर एक लगाना चाहते हो कि टीम 1 को अलग शो हो और टीम 2 को अलग शो हो एक के प्रोग्रेस बार के अंदर, तो आप एक लगा लो। अगर आप चाहते हो कि नहीं टीम 1 का अलग हो और टीम 2 का अलग हो, मतलब कि मैं टीम 2 का प्रोग्रेस बार चेक कर सकूँ कि उसका कितना बढ़ा हुआ है और मेरा कितना इंक्रीज़ हुआ है, सही है? तो आप चेक कर सकते हो। आप पहले मैं आपको ये एक दिखा देता हूँ, सही है? ये मैं पहले ये दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर इसके सेटिंग में आ जाते हैं। अब यहाँ पर सेटिंग में जो है ना मिनिमम वैल्यू इसको 0 रखना है और मैक्सिमम वैल्यू जो है ना इसको आपको वो वैल्यू रखना है। यहाँ पर आप दे मतलब आपने जितने किल रखे हुए हैं ना, उतना आप यहाँ पर सेट कर लेने हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं दे रहा हूँ 5 किल दे रहा हूँ, सही है? 5 आप जितना भी देना चाहो ना वो दे सकते हो। और जो इनिशियल वैल्यू है ना, इसको आपको जो है ना 0 कर लेना है इस तरह। अब 0 हो गया, जैसे मैं 1 किल करूँगा तो ये बढ़ जाएगा, दूसरा किल करूँगा, दूसरा बढ़ जाएगा, तीसरा करूँगा, तीसरा बढ़ जाएगा। इस तरह जो है ना फुल बढ़ जाएगा। तो मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। अब इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। तो फिर ये सब होने के बाद जो है ना, यहाँ पर हम अगर आप टेक्स्ट भी लगाना चाहो ना तो वो भी लगा सकते हो। वो भी मैं आपको बाद में बता दूँगा। सबसे पहले प्रोग्रेस बार की बात करते हो। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं विजुअल प्रोग्रामिंग के अंदर और यहाँ पर हमने इवेंट के अंदर आ जाना है और जनरल में आ जाना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा गेम प्ले डिवाइस इवेंट ट्रिगर। अब इसको लगा लेना है। अब यहाँ पर जो गेम प्ले डिवाइस शो हो रही है इस पे क्लिक करना है और जो टीम मैनेजमेंट डिवाइस 1 है ना, इसके अंदर हमने टीम 1 सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद इवेंट शो हो रहा है, इवेंट पे क्लिक करना है और जो फर्स्ट वाला है ना, टीम मेंबर डिफीट्स एन एनिमी, मतलब टीम 1 मेंबर जो है ना, अगर किसी कोई इसको एलिमिनेट करे ना, तो हमने काउंट करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद जो है ना यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाना है वेरिएबल में। इंटीजर वेरिएबल हम यूज़ करेंगे। टीम 1 के लिए हमने अलग यूज़ करना है और टीम 2 के लिए हमने अलग यूज़ करना है।
तो यहाँ पर हमने इसको क्रिएट कर लेना, ये टीम 1 के लिए हो गया और दूसरा भी कि हम क्रिएट करते हैं वो टीम 2 के लिए हो गया। अब यहाँ पर हमने एक्शन में जाना है, जनरल में असाइन वेरिएबल लगा लेना है। अब यहाँ पर वेरिएबल पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो टीम 1 का इंटीजर 1 है ना, ये आपको नोट करने, जो आपने टीम 1 के लिए जो बनाया था उसको नोट करना है और टीम 2 के लिए भी। अब यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं मुझे पता है, इंटीजर 1 टीम 1 के लिए, इंटीजर 2 टीम 2 के लिए। तो इंटीजर 1 को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर एनी वैल्यू पे क्लिक करना है, वैल्यू में जाना है, यहाँ पर मैथ्स और यहाँ पर फर्स्ट में मिल जाएगा इंटीजर ऑपरेशन, इस पे क्लिक कर लेने हैं। अब फर्स्ट इंटीजर 1 आ रहा है, इस पे क्लिक करना है, वेरिएबल में आ जाना है और इंटीजर 1 को सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर ऑपरेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर प्लस पे क्लिक कर लेना है और इंटीजर जो में आपने पर किल कितना नंबर काउंट करवाना है वो नंबर यहाँ पर सेट कर लेना है। जैसे मैं अगर एक बंदे को मारूँ तो एक वैल्यू काउंट हो जाएंगे, इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। सही है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर जो है ना ये देखो, टीम 1 ने जो है ना किसी और बंदे को मारा, तो फिर इस वेरिएबल के अंदर जितना वैल्यू है ना, जिससे 0 है तो इसके अंदर 1 प्लस हो गया, तो फिर इज इक्वल टू ये 2 जो है ना इज इक्वल टू समझ लें, फिर इसके अंदर जो है ना सारा वैल्यू आ गया, फिर ये 1 हो गया। फिर हम खेलेंगे, किल करेंगे तो फिर 1 फिर प्लस होगा, फिर यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। तब ये जो है ना हमने प्रोग्रेस बार के अंदर शो करवाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक्शन में आ जाते हैं, नीचे यहाँ पर आ जाते हैं यूआई कंट्रोल में। यूआई कंट्रोल में आने के बाद थोड़ा नीचे जाओगे ना, यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेट कंट्रोल वैल्यू फॉर प्रोग्रेस बार कंट्रोल, इसको इसके नीचे लगा लेने। अब करंट वैल्यू पे क्लिक करना है, वेरिएबल में आ जाना है और यहाँ पर आपने इंटीजर सेलेक्ट कर लेने हैं। ये हो गया। यहाँ पर आप देखो प्लेयर जो है ना, प्लेयर, अब यहाँ पर जो टीम 1 में जितने भी प्लेयर होंगे ना उसको सिर्फ ये शो होगा और टीम 2 के लिए हम अलग करेंगे तो फिर उसका भी अलग शो होगा। प्रोग्रेस बार के अंदर हमने ये वाला प्रोग्रेस बार ऐड किया था तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये जितने भी टीम 1 के अंदर होंगे ना वो जो उसका काम करेगा। तो अब अगर आपने टेक्स्ट को भी ऐड करने हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप सेव कर लो और यहाँ पर आ जाओ वापस यूआई कंट्रोल में, यूआई एडिटर में, और यहाँ पर एक टेक्स्ट भी लगा लेना इस तरह, जहाँ पर आप लगाना चाहो ना वहाँ पर लगा सकते हो। इसको मैंने लगा लिया और इसको मैं सेव करता हूँ। अब यहाँ पर आ जाते हैं विजुअल प्रोग्रामिंग के अंदर और यहाँ पर दोबारा आ जाना है एक्शन में। अब नीचे आ जाना है, थोड़ा नीचे, ये आपको यूआई कंट्रोल में मिल जाएगा। सही, अब यहाँ पर जो है ना 2 ब्लॉक आपको मिल जाते हैं। फर्स्ट वाला है ना सेट टेक्स्ट साइज, सॉरी ये नहीं, यहाँ पर नीचे ये रहा सेट टेक्स्ट, ये रहा सेट टेक्स्ट फॉर टेक्स्ट कंट्रोल फॉल ऑफ ऑल प्लेयर, मतलब ये जो है ना ऑल प्लेयर वाला, ये इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगा ना सब कुछ होगा। और जो आप प्लेयर वाला है ना ये सिंगल प्लेयर के लिए होगा, मतलब यहाँ पर हम इसको लगा लेते हैं आप प्लेयर वाला, तो टीम 1 के अंदर जितने भी प्लेयर होंगे ना उसको ये शो होगा। तो यहाँ पर हम इसको उठाते हैं और प्लेयर के अंदर लगा लेते हैं। अगर आपने इसमें कोई मसला आता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप एक चीज़ इसके साथ कर सकते हो, यहाँ पर जो टेक्स्ट शो हो रहा है ना इस पे क्लिक करना है, वैल्यू में आ जाना है। अब यहाँ पर जो है ना ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, देखो इसका ये टेक्स्ट वाला है ना, तो अब हमने इंटीजर जो है ना, इंटीजर के अंदर स्ट्रिंग नहीं होता, स्ट्रिंग के अंदर आप एबीसी को सब कुछ वहाँ पर ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर सिर्फ 1 2 3 आते हैं इंटीजर, तो इंटीजर को कॉपी करोगे यहाँ पर लगा हुआ है तो सब कुछ आ जाएगा। अगर आप यहीं पे टेक्स्ट पे क्लिक करोगे ना, वैल्यू में आ जाओ, यहाँ पर कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग से हमने कन्वर्ट करना है तो इस पे क्लिक करना है, एनी वैल्यू पे क्लिक करना है, तो हमने स्ट्रिंग को किस चीज़ से कन्वर्ट करना है कि वो वैल्यू हम परफॉर्म कर सकें। तो यहाँ पर हमने जो वेरिएबल बनाया था वो इंटीजर का था, तो इंटीजर पे क्लिक कर लेने हैं। अब यहाँ पर वेरिएबल पे क्लिक करने और वही इंटीजर 1 सेलेक्ट कर लेने हैं। अब ये हो गया। अब यहाँ पर कंट्रोल शो हो रहा है, इस पे क्लिक करने और यहाँ पर आपको ये वाला टेक्स्ट शो कर लेने हैं। अच्छा, अगर आप ये पर प्लेयर को शो होते हैं मतलब कि आपने क्लिक किया तो फिर आपको शो होगा, दूसरे को शो नहीं होगा। तो अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर इसको आप इस तरह हटा दो, ये हटा दिया प्लेयर से। तब यहाँ पर आ जाओ कंट्रोल्स में और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ट्रेवर्स अराइव, इसको उठाने और इस तरह लगा लेने। अब ये दोनों ब्लॉक है ना इसके अंदर लगा लेने। अब एनी अराइव इस पे क्लिक कर लेने और यहाँ पर नीचे आ जाना, यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्लेयर अराइव, इस पे क्लिक कर लेने। अब यहाँ पर ऑल प्लेयर करेक्टर्स
ऑल प्लेयर्स ऑन टीम, कि टीम 1 के अंदर जितने भी प्लेयर होंगे ना, उसको ही सिर्फ़ ये परफ़ॉर्म होगा सही। तो अब यहाँ पर ये जो है ना ट्रैवर्स एलिमेंट, इसको उठाना है और ये प्लेयर के अंदर लगा लेना है, दोनों के अंदर। अब यहाँ पर ये इसमें कोई भी ग्लिच नहीं आएगा, आप स्टार्टिंग से ये यूज़ कर सकते हो, वरना आप ये भी कर सकते हो। अच्छा, ये हो गया और इसके बाद आप इसको क्लोन बना लो और यहाँ पर अब हम टीम 2 के लिए सेट करेंगे, तो इसको कॉपी करना है और यहाँ पर लगा लेना है। अब जो इंटीजर डिवाइस है ना, इसको इसकी जगह आपने जो टीम 2 वाला इंटीजर डिवाइस है ना, टीम मैनेजमेंट डिवाइस, इसको आपने लगा लेना है। अब इवेंट पे क्लिक करना है और वही फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर सिर्फ आपको वेरिएबल को चेंज करना है और आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ इसको हम चेंज कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखो मैंने सारे वेरिएबल को हटा दिए, मैं इनको जो है ना जल्दी से इंटीजर इंटीजर टू यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मैं इस तरह करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं लगा लेता हूँ इस तरह। अच्छा, इसको मैंने लगा लिया। अब यहाँ पर जो ऑल प्लेयर ऑन टीम है ना, इसको आपको लाज़मी याद रखना है, इसको टीम 2 लाज़मी करना है। अगर ये नहीं करोगे तो सारा काम बिगड़ जाएगा टीम 2 का। ओके? तो ये हो गया। अब यहाँ पर मैं प्ले टेस्ट करके दिखा भी देता हूँ। ये सारा सेटिंग हो गया। अब मैं यहाँ पर अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैं ये जो है ना, यहाँ से मैं इसको 1 और सेव करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर टीम को चेंज नहीं किया हुआ है, तो इसको मैं टीम चेंज कर देता हूँ। इसको लाज़मी याद रखना है, टीम को लाज़मी चेंज करना है। सही है? अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ पर ऊपर आप देख भी सकते हो। अब जैसे मैं इसको मारता हूँ, देख सकते हो एक वैल्यू बढ़ गया और ऊपर भी एक वैल्यू शो हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 वैल्यू बढ़ गए। तो यहाँ पर देखो 3 बढ़ गए। अभी मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसको आप स्मूथ कैसे बढ़ा सकते हो, जैसे आप आहिस्ते बढ़ते हैं, तो वो मैं आपको बता दूँगा। बस ये हो गया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको स्मूथ कैसे करना है, सही है? कि स्मूथ इस तरह चला जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पर आ जाओ, यूआई एडिटर में और यहाँ पर ये वाला जो शो हो रहा है ना, ये वाला, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर देखो अपने पर किल अपने 5 पॉइंट को बढ़ाना है। तो उसके लिए यहाँ पर आप जब कैलकुलेटर में आप जाओगे ना, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर चले जाता हूँ कैलकुलेटर में। अब मुझे एक एक किल पे मुझे 5 करने हैं, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है। अपना टोटल किल कितने रखने हैं, जैसे मैं 5 रख रहा हूँ, आपने जितने भी रखने हैं ना उतने रख लेना। यहाँ पर 5 कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा वैल्यू आ रहा है ना 25, तो यहाँ पर मैं 25 लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर 25 हो गया, यहाँ पर आपको 0 ही सेट करना है। यह हो गया, यहाँ पर आप 0 ऑलरेडी सेट कर सकते हो। मैं इसको कर लेता हूँ। इसको हो गया, यहाँ पर इसको अब मैं सेव करता हूँ। अब यहाँ पर आ जाते हैं विजुअल प्रोग्रामिंग के अंदर और यहाँ पर आपको एक चीज़ करना है कि ये जो इंटीजर डिवाइस 1 है ना, मतलब ये नहीं, सबसे पहले हम टीम 1 की कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको जो टेक्स्ट है ना, उसके लिए आपने अलग सेटिंग करना है और प्रोग्रेस बार के लिए अलग, क्योंकि इसके अंदर आपने 25 वैल्यू रखी हुई, इसके अंदर 5 है। तो अब हमने प्रोग्रेस बार के अंदर प्रोग्रेस बार जो है ना, उसके लिए हमने अलग वेरिएबल बनाना है। तो अब हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर वेरिएबल में आ जाते हैं और 2 वेरिएबल को हम अलग बना लेते हैं। अब देखो ये जो इंटीजर 3 है ना, इसको ये टीम 1 का हो गया, लेकिन ये प्रोग्रेस बार के लिए होगा और यहाँ पर जो इंटीजर 4 है ना, ये टीम 2 के लिए हुआ। तो अब हमने इसको कॉपी करना है, कॉपी कर लिया, इसको हमने पेस्ट करना है इसी के ही नीचे, सही है? और जो इंटीजर है ना, ये जो वेरिएबल है, इनको हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, इंटीजर 3 कर लेते हैं। इसको आपको याद रखना है, इंटीजर 3 और इंटीजर 3, ये हो गया। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर कंट्रोल में आ जाना है और यहाँ पर रन टाइमर उठा लेना है और इसके नीचे लगा लेना है और जो ये वाला है ना प्रोग्रेस बार वाला, इसको इसके अंदर लगाना है और इस तरह, ओके? और यहाँ पर आप इस तरह कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके
यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, इसको दोनों बनाता हूँ और इस तरह इसको हटा लेता हूँ, इसको, और ये इसके नीचे लगा लेता हूँ इस तरह, और यहाँ पर जो प्रोग्रेस बार है ना इसको मैं हटा लेता हूँ। अब यहाँ पर जब भी सेकंड मतलब चेंज होगा ना तो वो सब कुछ यहाँ पर चेंज करेगा। तो इसके बाद जो है ना यहाँ पर जो है ना ये सेकंड, इसको 1 रहने देना, 1 नहीं, इसको आप ऐसा करो 0.1 कर लो और यहाँ पर 5 कर लेने, ओके। मतलब 0 पॉइंट मतलब कि देखो 1 सेकंड के अंदर या 1 सेकंड से कम भी हो सकते हैं, वो स्मूथ चल जाएगा। अगर आपको थोड़ा डिले करना है तो आप डिले भी कर सकते हो, वो जब आप लेटेस्ट करोगे ना तब आपको पता चल जाएगा, ओके। तो फिर ये हो गया, यहाँ पर आपने 1 सेट किया हुआ है और सब कुछ यहाँ पर जो वेरिएबल है ना, देखो प्रोग्रेस बार के अंदर ये इंटीजर वेरिएबल यहाँ पर रह गया, तो इसको हम हटा लें और यहाँ पर जो प्रोग्रेस बार के लिए हमने इंटीजर 3 लगाया था, ऐड किया था, बनाया था, तो उसको यहाँ पर हमने ऐड कर लेने हैं। अभी इसको प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि क्या सीन बनते हैं। लेटेस्ट का लिए यहाँ पर मैं गाना उठा लेता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो ये इस तरह जो है ना बढ़ते हैं, इस तरह देख सकते हो। इसका और भी स्मूथ कर सकते हो अगर आप थोड़ा आइडिया लगा लेते हो, सही। तो यहाँ पर देख सकते हो ऊपर जो टेक्स्ट आ रहे हैं 300 हो रहे हैं और नीचे प्रोग्रेस बार इस तरह 8 मतलब वो शो हो रहे हैं। अब जिस तरह मैंने बताया आप उस तरह कर सकते हो। अच्छा ये हो गया। अभी जो है ना टीम 2 के लिए भी हमने सेट करना है। तब सिंपल इस तरह का मतलब जिस तरह मैंने ये बनाया ना, ये टीम 1 का बनाया ना, तो आप इसी तरह सेम टू सेम टीम 2 के लिए भी बना सकते हो। बस सिर्फ आपको वेरिएबल चेंज करने और टीम जो है ना चेंज करना है। अब ये हो गया। अब यहाँ पर जो है ना हमने अब जो प्रोग्रेस बार है ना उसको हमने अलग-अलग करना है। यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ। सॉरी, यहाँ पर हमें यूआई एडिटर में जाना है। अब यहाँ पर देखो जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट देख सकते हो, ये मैं टीम 1 के लिए कर लेता हूँ इस तरह, और यहाँ पर जो ये टेक्स्ट है ना इसको मैं कर लेता हूँ टीम 2 के लिए इस तरह। ये इस तरह हो गया। अब मैं इसको कॉपी करूँगा और इसको मैं नीचे लगा रहा हूँ और ये टीम 2 के लिए हो गया। अब इसका मैं जो है ना नाम चेंज करता हूँ। नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैं यहाँ पर सिर्फ 1 रख रहा हूँ, ओके। अगर आप यूआई कंट्रोल में अपने बटन और सब कुछ बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं ना तो वो आप नाम उसको दे सकते हो। अब ये प्रोग्रेस बार है ना ये भी टीम 1 का है, इसको मैं 1 करता हूँ और जो नीचे वाला है ना इसको भी मैं 2 कर लेता हूँ क्योंकि ये टीम 2 का है। अब ये 1 हो गया, ये टीम 2 हो गया, ये टीम 1 और ये टीम 2। अब ये सब अलग-अलग हो गए। अब यहाँ पर मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर फिर से विजुअल प्रोग्रामिंग के अंदर आ जाता हूँ। अब यहाँ पर जो है ना सेटिंग थोड़ा अलग होने वाले हैं, मतलब वही सेम है, बस थोड़ा अलग करने में इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, सही है। तो यहाँ पर देखो ये टीम 1 हो गया, यहाँ पर हमने इसका वैल्यू इंक्रीज़ कर लिया है। अब यहाँ पर ये हमने पॉइंट बढ़ा लिए, 2 पॉइंट आपने बढ़ा लिए। अब यहाँ पर जो टेक्स्ट है ना, यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ। ये वाला जो है ना ये अपने ट्रैवर्स अराइव लगाए हुए है ना? तो इसको इस तरह करना है, इसको हटा लेना है। हटाने के बाद यहाँ पर NERF पे दोबारा क्लिक करना है और जैसे हमने यहाँ पर लिया था ना प्लेयर अराइव, इसकी जगह हमने लेने प्लेयर कैरेक्टर अराइव और ऑल प्लेयर कैरेक्टर्स। उस टाइम था ना कि मतलब हमने जो टीम सेलेक्ट करना था ना उसको शो हुआ था। तो हमने ऑल प्लेयर किया ना सबको ये शो होगा। तो ये सब हमने कर लिया। अब यहाँ पर ट्रैवर्स अराइव एलिमेंट आ रहा है तो इसको हमने प्लेयर के अंदर लगा लेना है। अब ये जो है ना सबको शो होगा। तो ये सबको शो होगा और यहाँ पर जो है ना अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो टेक्स्ट ना और ये इसको मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने जो लगाया था ना ये था मतलब टीम 1 के लिए। अब इसको सिंपल कर भी सकते हो इस तरह। इसको हम हटा लेते हैं और इसको भी हम हटा लेते हैं और यहाँ से हम जाने प्लेयर कैरेक्टर अराइव और ऑल प्लेयर कैरेक्टर में और यहाँ से इसको उठाने और प्लेयर कैरेक्टर लगाने हैं। बस सिंपल इस तरह भी कर सकते हो। अगर आपको ईज़ी करने हैं तो अब एक्शन में जाओ, यूआई कंट्रोल में और थोड़ा ऊपर आओगे ना यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इसका आ गया यहाँ पर
सेट टेक्स्ट फॉर टेक्स्ट कंट्रोल ऑफ ऑल प्लेयर। अभी जो हमने लगाया था ये आप प्लेयर के लिए था, ये ऑल प्लेयर के लिए। तो इसका मैं फ़ायदा बताता हूँ। अभी देखो यहाँ पर 2 ब्लॉक लगे और यहाँ पर 1 ब्लॉक लगाना है। तो इसको उठाना है, इस टेक्स्ट के अंदर लगा लेना है, ओके। और यहाँ पर जो कंट्रोल है ना, वो टीम 1 का टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है और इसको अब हम हटा लेते हैं। अब इतना सा काम है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप दोबारा वीडियो पीछे करके देख सकते हो। मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। तो कुछ भी आपको डाउट वगैरह होता है तो आप पूछ सकते हो, और डिस्कॉर्ड को जो है ना लाज़मी जॉइन कर लेना है, क्योंकि मैं इस तरह डिटेलिंग वीडियो में बना के आपको मतलब सिखाता हूँ। तो इससे मुझे कुछ भी नहीं मिलना, बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो सीखो। तो ख़ैर यहाँ पर हम ये टीम 1 के लिए हो गया। अब यहाँ पर हम इसको क्लोन बनाते हैं और टीम 2 के लिए भी सेटअप करते हैं। अब इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर जो टीम मैनेजमेंट डिवाइस और इसके अंदर हमने टीम मैनेजमेंट डिवाइस 2 को ऐड करना है, क्योंकि ये टीम 2 के लिए हम सेट कर रहे हैं। तो ये टीम 2 के लिए सेट कर रहे हैं तो इसको सेलेक्ट करना है। अभी इवेंट के अंदर अपने टीम मेंबर डिफीट एन एनिमी सेलेक्ट कर लेने हैं और जो इंटीजर है ना इसको हमने हटा लेने हैं। अब यहाँ पर हम इंटीजर को सबसे पहले यहाँ पर अब जो इंटीजर में हटा लेता हूँ। अब मैंने हटा लिया। अब जो है ना यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करना, मैं बताता हूँ। जो फर्स्ट वाला है ना, ये वाला, ये है टेक्स्ट के लिए। मतलब यहाँ पर अब इस तरह से इसको उठाना है, इसके नीचे लगा लेना है कि आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो, ओके। इस तरह ये हो गया। अब जो फर्स्ट लाइन है ये टेक्स्ट के लिए हो गया, नीचे प्रोग्रेस बार के लिए। अब इस पे क्लिक करना है और जो ये इंटीजर 2 है ना, ये टेक्स्ट के लिए है, मतलब टीम 2 का है, लेकिन वो भी टेक्स्ट के लिए। और यहाँ पर इंटीजर 2, इसमें भी वही इंटीजर 2 सेलेक्ट कर लेना है इस तरह, और इसमें भी इंटीजर 2 सेलेक्ट कर लेना है। ये हो गया। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट कंट्रोल है इसको भी आपने टीम 2 वाला सेलेक्ट कर लेना है कि टीम 2 वाला कील शो हो। अब यहाँ पर जो है ना इसके अंदर हमने इंटीजर 4 ऐड करने, क्योंकि ये भी प्रोग्रेस बार के लिए हम ये टीम 1 के लिए था और ये टीम 2 के लिए। तो अब यहाँ पर हम इसको ऐड करते हैं और दोबारा इसको यहाँ पर और इसको भी यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो इंटीजर 1 है और यहाँ पर जो है ना नीचे 3 है, और यहाँ पर नीचे इंटीजर 2 है, यहाँ पर 4 है। तो इस तरह आप जो है ना इसको कर सकते हो, इतना मुश्किल की बात नहीं है। अच्छी प्रोग्रेस बार के अंदर जो है ना, प्रोग्रेस बार भी आपने टीम 2 वाला सेलेक्ट कर लेना है इस तरह, और इसको सेव कर लेना है। अब यहाँ पर मैं प्रैक्टिस कर लेता फ्रेंड के साथ, लेकिन यहाँ पर मेरा कोई दोस्त है नहीं, तो मैं आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये बोर्ड पे काम नहीं करता ना सही से। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 हो गया, टीम 1 का 1 हो गया, सही है। अभी मैं बोर्ड समझ गया, अगर काउंट हुआ तो सही है। हाँ, बोर्ड का काउंट नहीं हुआ तो चेक कर सकते हो। यहाँ पर 2 बढ़ गया। अब यहाँ पर जो है ना मैं इसको, अच्छा इसका काउंट नहीं होता भाई, बोर्ड का भी काउंट होना चाहिए था, इसका काउंट नहीं होता। अच्छा, अब मैं यहाँ पर बताता हूँ कि आप एंड किस तरह कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो, मैंने 5 किल रखे हुए ना, जैसे ही यहाँ पर 5 किल का मतलब 5 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे, तो फ़ौरन आपको विक्ट्री या डिफीट मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो है ना एंडिंग डिवाइस को लगा लेते हैं, ये वाला आपको मिल जाएगा। अभी इस पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको डिज़ाइनिंग विनिंग टाइम जो है ना फर्स्ट वाला, इस पे क्लिक करना है और टीम डेट ट्रिगर डिवाइस कर लेने हैं। अब यहाँ पर सेव कर लेने हैं और बाहर आ जाना है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं विजुअल प्रोग्रामिंग के अंदर, और यहाँ पर हमने इफ एल्स लगा लेने, कंट्रोल्स के अंदर मिल जाएगा, यहाँ पर लगा लेने। अब हमने जो है ना कंपेयर करने, वो यहाँ पर हम कंपेयर डाल लेते हैं। एनुअली पे क्लिक करने, इंटीजर पे क्लिक करने और यहाँ पर आपने इंटीजर 1 सेलेक्ट करने। अब ये मैंने क्यों सेलेक्ट किया, पर मैं आपको बता देता हूँ। जो असल किल है ना वो हमने इंटीजर 1 के अंदर है, और जो टीम 2 के किल है ना वो इंटीजर 2 के अंदर है, सही है। तो अब हमने कंपेयर करने के जब अ, अगर इस वेरिएबल के अंदर 5 पॉइंट कंप्लीट हो जाए ना, मतलब किल कंप्लीट हो जाए ना,
तो हमें विक्ट्री मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर इफ एल्स हमने लगा लिया। तो इफ का मतलब अगर, और एल्स मतलब अगर ये काम ना करे ना तब ये काम, इफ एल्स जो एल्स है ना ये काम करे। तो इसे मैं अलग वीडियो लेकर आऊँगा जब टाइम मिल जाए। तो अभी के लिए यहाँ पर जो एनी वैल्यू शो है इसके अंदर आपने 5 सेट करने, जो जितना आपने टोटल किल दिए हुए वो सेलेक्ट कर लेने हैं। अब यहाँ पर आपको एंड करना है, तो उसके लिए आप एक्शन में आ जाओ, जनरल में। यहाँ पर आपको मिल जाएगा गेम प्ले परफॉर्म गेम प्ले डिवाइस एक्शन, इसको इसके अंदर लगा लेने चाहिए। और यहाँ पर इसके अंदर आपने एंडिंग डिवाइस जो है ना इसको सेलेक्ट करने और ओके कर लेने। एक्शन पे क्लिक करने, फिनिश पे कर लेने। अब जो ट्रिगर प्लेयर कैरेक्टर आ रहे हैं, इस आपने कौन सा सेलेक्ट करना है, यहाँ पर देखो ऊपर से इस तरह ड्रैग कर, कॉपी ड्रैग कर लें, मतलब जैसे ड्रैग करते हुए कॉपी पेस्ट हो गया, अपन नीचे लगा लेने, बस हो गया। अब हमने टीम 2 के लिए भी करना है, तो इस तरह आप इसको क्लोन बना लेने। क्लोन बनाने के बाद इसको यहाँ पर भी पेस्ट कर लेने। सिर्फ ये वेरिएबल को चेंज करना है। इस तरह आपने यहाँ पर इंटीजर 2 जो टीम 2 के लिए हमने लगाया था ये वाला, इसको नीचे भी लगा लेने। और ये ग्रे टाइप ये आ रहा है इसको हटा लें और ऊपर से ड्रैग करके ले आए नीचे। बस इतना सा काम था, बस इतना वो नहीं है। अब इसको हम प्ले टेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर मेरे साथ फ्रेंड है नहीं कि प्ले टेस्ट कर सकें, तो यहाँ पर मैं बोर्ड के साथ कर रहा हूँ। तो फिर अगर प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता सकते हो सही। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 हो चुके हैं, 2 भी हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। और यहाँ पर जैसे 5 हो जाएगा ना तो मैच एंड हो जाएगा। चेक करो, चेक करो। यहाँ पर मुझे विक्ट्री मिल चुकी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पॉइंट थे ना वो मेरे थे। यहाँ पर ये सब कुछ पॉइंट मुझे मिल चुके हैं। और अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट वगैरह होते तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर वीडियो पसंद पसंद आई तो लाइक और कमेंट कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हम 600 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं, तो सपोर्ट कर लेना, सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेना। ओके, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, और दुआ में याद रखना।